अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेक्चर नंबर 8 हमारे पास आज मीडियन है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेक्चर नंबर 7 में हमने मीडियन पढ़ लिया था जिसमें हमारे पास डाटा रो में था, मतलब कि ग्रुप डाटा नहीं था, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं थी। लेकिन जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो तो हम मीडियन किस तरह से निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी आप देख लें। हमारे पास L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन माइनस एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये हमने देखना है कि यहाँ पर एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, एच हमारे पास क्लास इंटरवल है जैसे कि हमें पता है। और क्लास इंटरवल हम कैसे निकालते हैं, दोनों क्लास बाउंड्रीज को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, सॉरी क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्रीज को माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी गई होती है यहाँ पर, और हमारे पास और क्या रह गया है, एच भी हो गया, एल भी हो गया, लोअर क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी भी हो गया, नंबर्स यहाँ पर हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, एन वो हो जाएगा। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमें पता है हम किस तरह से निकालते हैं। तो करते हैं इसकी एग्जांपल आज शुरू। तो यहाँ पर हमारे पास माइलेज रेटिंग दी हुई है, नंबर ऑफ कार्स, क्लास बाउंड्रीज और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन्होंने हमें निकाल के दी हुई है। जस्ट हमने मीडियन निकालना है, तो हमें मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, अब इसको हमने करना किस तरह से है, हमने अपनी जो चीज़ें हैं, जो एल है वो कहाँ से लेकर आएंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हम यहाँ पर लिख देते हैं एल प्लस एच ओवर एफ एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी। ये आपके पास फॉर्मूला है। एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है, वो लोअर क्लास बाउंड्री कहाँ से आएगी, सबसे पहले हमने निकालना है मीडियन, हमने देखना है मीडियन इसमें कौन सा है। ठीक है, मीडियन निकालना है तो हमने सबसे पहले देखना है कि इसके दरमियान वाली वैल्यू क्या है, 14, या आप सबसे कह दें बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास यहाँ पर 14 है, तो उस 14 की जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो आपने लेनी है। 14 की लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 35.95 आ गई। ठीक है, अब एच हम क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्री को अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, मतलब कि 32.95 को माइनस कर देना हमने 29.95 में से। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3। तो एच हमारे पास क्या हो गया, 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, 39.95, और एच हमारे पास क्या हो गया, एज हमारे पास क्या आ गया, 3। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, अब फ्रीक्वेंसी कह दें या आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह दें। अब सॉरी, एफ हमारे पास वो वाली फ्रीक्वेंसी होगी जो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, वो होगी 14। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद ये एन हमारे पास कहाँ से आया, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से। अब नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास यहाँ पर कितनी थी, 30 थी। ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट होती है ना, वो हमें यहाँ से भी पता चल जाता होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 30 हैं। ठीक है, 30 को जब हमने डिवाइड किया ना 20 पे, 2 पे, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 15। तो वो 15 यहाँ पर आया। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो हम स्टार्टिंग से ही लेक्चर नंबर 4 में एग्जांपल्स आ रही थी कार की, हम उसी एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं। तो उसमें 30 कार्स की दी गई थी हमें ऑब्जर्वेशंस। और अगर आपको इस तरह से बताया गया और कहा गया कि आपके यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, जब आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, तो देन आप फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। और अगर आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई तो आप निकाल सकते हैं। देखें 2 एज इट इज़ आ गया, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6, फिर 6 प्लस 14 इक्वल्स टू 20, 20 प्लस 8 इक्वल्स टू 28, 28 प्लस 2 इक्वल्स टू 30। निकल आई ना आपके पास एन की वैल्यू। दिस इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद आपके पास ये 6 कहाँ से आया, फॉर्मूला क्या थी हमारे पास, फॉर्मूला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी। और सबसे सी की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, आपके पास देखें 14 आपके पास मीडियन आ रही है, मतलब कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इसके सामने 20 आ गई। 20 से प्रीसीडिंग वैल्यू हमने लेनी है, पीछे वाली एक वैल्यू लेनी है। पीछे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, तो वो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। और जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 37.9। ठीक है, ओके। यहाँ पर ना आगे ना आपके पास कुछ फार्मूलाज आ रहे हैं, वो फार्मूलाज क्वार्टाइल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल का फार्मूला, सेकंड क्वार्टाइल का फार्मूला। अब फर्स्ट क्वार्टाइल का फार्मूला जब आपको याद होगा तो सेकंड और थर्ड का भी आप खुद ही निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखना कि क्वार्टाइल होता क्या है, क्वार्टाइल में क्या हो रहा होता है, quartiles together with the median achieve the division of total area into
4 इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टाइल, उनके फॉर्मूलाज बस आपने याद रखने हैं, फॉर्मूलाज बहुत ज़रूरी हैं। तो वो क्या है, L प्लस एच ओवर एफ, इतना फॉर्मूला तो मीडियन वाला ही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर n डिवाइडेड बाय 2 था, ऊपर 2 था हमारे पास किसका वाला, मीडियन का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए यहाँ पर 4 आ गया और उसको माइनस कर देंगे सी से, बिल्कुल सेम मीडियन वाला फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पर 4 है। अब सेकंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है कि जब हमने अंदर इस इक्वेशन को, जब हमने n डिवाइडेड बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 द 2 हो गया और 2 2 द 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या बन जाता है, L H ओवर F, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम n डिवाइडेड बाय 2 के साथ माइनस c, ठीक है। तो ये हमारे पास मीडियन का ही फॉर्मूला आ गया ना, तो सेकंड क्वार्टाइल हमारे पास मीडियन भी है। अब थर्ड क्वार्टाइल को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, L प्लस एच ओवर एफ, 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी, तो ये आपके पास थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। 25% हर क्वार्टाइल के हिस्से में आएगा, तो हमारे पास काम जो है वो हमारा फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट कर देता है डायग्राम को। डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स के फॉर्मूलाज को भी आपने देखना है। अब जो डिसाइल्स हैं वो हमारे पास 10 और 100 मतलब 100 10 या 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है आपके डिवीजन को, टोटल एरिया को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला L प्लस एच ओवर एफ n डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा यहाँ पर माइनस सी, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वार्टल सेकंड डिसाइल का फॉर्मूला 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड डिसाइल का फॉर्मूला 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और परसेंटाइल का फॉर्मूला, परसेंटाइल में आपने फिफ्थ डिसाइल्स, मतलब कि ये जो डिसाइल्स थे वो 10 पर थे और परसेंटाइल्स 100 पे। डिसाइल्स याद रख लें, डेसिमल, डेसिमल इक्वल्स टू 10, ठीक है। और इसी तरह परसेंटाइल्स याद रख लेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें हमारे पास 100 होगा डिवाइड, ठीक है। और P1 फुल फार्मूला ऐसे ही है, नीचे डिवाइडेड बाय 100, तो P2 2n डिवाइडेड बाय 100, P3 3n डिवाइडेड बाय 100। तो इस चैप्टर में से ना बस यही बहुत ज़रूरी थी चीज़ जो आपको याद करने वाली थी। आगे लेक्चर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और इसका आपने फॉर्मूला याद रखना है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये वाला तब होगा जब आपके पास डाटा ग्रुप में नहीं होगा, मतलब कि सिंपल डाटा अनग्रुप फॉर्म में होगा। रॉ डाटा जैसे कि ये रहा, आपने क्या करना है, अंडर रूट तमाम ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड कर देना है, जैसे 45 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 37, इन सबको आपस में जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है वो आपने रूट के बाहर लिख देनी है और अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन निकल आता है। ऑब्वियसली इसका दूसरा भी पार्ट है जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो हम क्या करते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला, आप यहाँ पर इसको फॉर्मूले को देखें कि log ऑफ g, मतलब log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू द समेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय n, ये आ गया। अब log g जो है ना, जब हम g की वैल्यू निकालेंगे तो ये log दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के और एंटी log बन जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम एंटी log लेंगे। तो ये आपके पास x दिया गया, ठीक है। x के बाद आपने इसकी वैल्यूज को पुट कर देना, मतलब x का log लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। देखते हैं कैलकुलेटर में, ये देखें जैसे कि यहाँ पर 45 है, तो 45 का log हम देखते हैं, log 45, कैसे निकलेगा इसका 45 log, तो देखिए 1.65 32, इसी तरह फिर अगर हम दोबारा से log लेंगे 32 का, तो ये आपने सारी वैल्यूज एक एक करके पुट कर देनी है टेबल्स में, और फिर जो आएगा उसको आपने सुमेशन निकाल देना है, सुमेशन को नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जब log यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इधर log है, log को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास एंटी log में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जब हम इसका एंटी log लेंगे तो 39.62 इसका आंसर आता है, ठीक है। आगे भी बिल्कुल इसी तरह किया गया है कि ये जो log है उस log को ये log है, x का हमने log लिया और फिर उसके बाद f, जब हमारे पास f आ जाएगा तो हम f को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ। जब हम f को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सुमेशन एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। सुमेशन एफ एक्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका हमने एंटी लॉग ले लेना है, तो वही काम यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। हार्मोनिक मीन का आपने फॉर्मूला देखना है, n ओवर
एन ओवर का मतलब यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया जा रहा है ओके अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या था, ये था ना अरिथमेटिक मीन। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो एन ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि एक्स नीचे आके 1/x बन जाएगा। अब ये आपके पास अनग्रुप डाटा के लिए और ये आपके पास ग्रुप डाटा में फ़र्क क्या है, आपके पास उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर f डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। तो हार्मोनिक मीन किसका इन्वर्स है, ये रेसिप्रोकल है अरिथमेटिक मीन का, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर एवरेज के फॉर्मूला बताया गया। एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये आपके पास इंटरवल्स दिए गए हैं और ये डिस्टेंस दिया गया। डिस्टेंस को जब हमने ऐड किया तो 100 माइल्स आ गया। और जब स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये टोटल डिस्टेंस है और टाइम कितना है इसका वो हम देखेंगे। स्पीड यहाँ पर हमें 30 मीटर पर आवर दी गई है और जब हम फॉर्मूला लगाएंगे टाइम फाइंड करने का तो टाइम इक्वल्स टू स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा। दोनों चीज़ें जब हमें गिवन है फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा, ठीक है। और फिर हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आपको 1/x करना पड़ेगा। 30 को 1/30, 1/35, 1/40, 1/40, ठीक है। आपके पास जब ये आ जाएगा तो उसको आपने समेशन कर देना है और डिवाइडेड बाय उसको n के साथ डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। तो ये आपके पास क्या निकल आता है, हार्मोनिक मीन। ओके, ये आपके पास रूल्स हैं और यहाँ पर आपके पास लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे रिलेशन हमें देखना है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का, कि अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा फिर या इक्विवेलेंट टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन और इक्विवेलेंट टू हार्मोनिक मीन, ठीक है। We will consider the 5 most well-known measures of central tendency. तो 5 well most measures of central tendency कौन से हैं, अरिथमेटिक मीन, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। इनके आपने नाम याद रखने हैं। उसके बाद मिड रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मिड रेंज को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम डिवाइड कर देते प्लस कर देते हैं लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में और फिर डिवाइड कर देते हैं 2 पे, तो ये हमारे पास रेंज निकल आती है। और मिड क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Q1 को Q3 में प्लस कर देते हैं, मतलब क्वार्टाइल ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल को थर्ड क्वार्टाइल में ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो हमारे पास मिडिल क्वार्टाइल रेंज निकल आती है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है मिड हिंज की डेफिनेशन, मिड हिंज किसे कहते हैं, मिड क्वार्टाइल रेंज को हम मिड हिंज भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या, मैसेज ऑफ डाटा यूजुअली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल सो इट बिकम्स इजी टू कॉम्प्रिहेंड। एवरेज की डेफिनेशन, any such single number that represent a whole set of data is called average. ओके तो यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, यहाँ पर द क्वांटिटीज डेट रिप्रेजेंट द डाटा सेट आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ टेंडेंसी, मतलब कि वो क्वांटिटीज जो आपके डाटा के सेट को रिप्रेजेंट करें उसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास लेक्चर नंबर 7 और 8 दोनों ही कंप्लीट हो जाते हैं, नहीं सॉरी 8 और 9 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।